हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे अंतिम कड़ी है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी जिसकी है, आशा बहू। आशा बहू के बारे में मैं आज बात करूंगा कि क्या इनको काम के सापेक्ष पारिश्रमिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या इन्हें आंगनबाड़ी की तरह फिक्स मानदेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम उस पर बात करते हैं टॉपिक वाइज कि आशा को फिक्स मानदेय क्यों मिलना चाहिए। आशा बहू को फिक्स मानदेय क्यों मिलना चाहिए। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्त कार्य आशा के द्वारा ही संचालित कराए जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसको जन जन तक पहुंचाने का काम आशा के द्वारा किया जाता है। सूचना की जिम्मेदारी आशा की है। किसी भी तरह की सूचना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सीएससी पीएससी के द्वारा मांगा जाता है तो उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आशा की होती है। गांव का सर्वे, गांव में कितनी गर्भवती हैं, कितने बच्चे हैं, 0 से 1 साल, 0 से 5 साल इत्यादि, किसी भी तरह का कितने कपल हैं, हर तरह के सर्वे का काम, डाटा उपलब्ध कराने का काम आशा करती है। टीकाकरण, चाहे वो बच्चा हो, गर्भवती हो, समय समय पर टीकाकरण कराने का काम आशा के द्वारा किया जाता है। गर्भवती की जांच, टीबी, कुष्ठ इत्यादि जो भी किसी भी तरह की जांच हो, मलेरिया की जांच हो, ग्राम स्तर पर आशा का काम है। दवा वितरण, किसी भी तरह की दवा, फाइलेरिया हो इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु की सूचना देना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये सारे काम आशा के द्वारा ग्राम स्तर पर किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आशा के द्वारा निर्वहन किए जा रहे हैं। तो आशा बहू को फिक्स मानदेय मिलना ही चाहिए। इनके काम को देखते हुए आंगनबाड़ी की तरह फिक्स मानदेय मिलना चाहिए। फिक्स मानदेय मिलने का दूसरा कारण, वर्तमान आशा मानदेय भुगतान प्रक्रिया काफ़ी जटिल। आशा बहू के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनका मानदेय समय से नहीं मिल पाता है, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया बहुत जटिल है। वाउचर आशा के द्वारा भरा जाता है। भरने के बाद संगिनी द्वारा उसको चेक कराया जाता है कि फार्म, वाउचर सही से भरा गया है कि नहीं भरा गया है। उसके बाद उसको एएनएम के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। फिर उस फार्म को बीसीपीएम के पास पेमेंट बनाने के लिए जमा कराया जाता है। फिर बैंक के द्वारा एडवाइस निकाली जाती है। फिर प्रभारी हस्ताक्षर करते हैं, जो सीएससी पीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, जिस सीएससी के अंतर्गत आशा बहू काम करती हैं, प्रभारी के द्वारा हस्ताक्षर कराए जाते हैं। फिर बैंक में एडवाइस लगाई जाती है। उसके बाद कहीं खाते में पैसे आते हैं। तो इस प्रक्रिया से गुजरने में काफ़ी समय लग जाते हैं, जिससे पेमेंट नहीं हो पाता है, जो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी पारिश्रमिक हो समय से मिलना चाहिए। अब तो इसमें एक संशोधन और भी कर दिया गया है कि प्रभारी के हस्ताक्षर के बाद वो जिले पर भेजा जाएगा, जिले से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद तीसरा कारण जो है, आशा को अनेकों कार्य में कोई पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे काम ऐसे भी आशा करती हैं
जिसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, फिर भी उनके द्वारा किया जाता है। जैसे अतिरिक्त सर्वे, कई तरह के सर्वे कराए जाते हैं, जैसे विशेष टीकाकरण या अन्य इस तरह के कार्यक्रम जिसमें अतिरिक्त सर्वे कराए जाते हैं, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है। दस्तक संचारी कार्यक्रम में भी पैसा नहीं दिया जाता है, किसी न किसी कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उसको चला दिया जाता है। मरीजों का चेकअप, चाहे वो कुष्ठ मरीज हो, टीबी का मरीज हो, कोई गर्भवती हो या कोई बीमार बच्चा हो, कोई भी हो, अगर वो आशा से कहता है कि हमको हॉस्पिटल ले चल के दिखा दिया जाए, चेकअप करा दिया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी आशा करती है, लेकिन इसके एवज में उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा देती हैं। इसके अलावा जिले स्तर पर किसी कार्यक्रम का उद्घाटन होता है तो उसमें बुलाया जाता है आशा को हर ब्लॉक से, लेकिन उसका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अगर जिले में वीवीआईपी, सीएम, पीएम इत्यादि का आगमन हो रहा है तो उसमें भी पैसा, कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, और रैलियां भी निकाली जाती है जिसका आशा को कोई पैसा नहीं दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें आशा को अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, वह किसी न किसी के साथ जोड़ करके कार्यक्रम को चलाया जाता है जो आशा के द्वारा किया जाता है। ये आशा को पारिश्रमिक मिलना चाहिए। चौथा कारण है कि आशा के बहुत सारे भुगतान में 1 साल से अधिक विलंब हो जा रहे हैं, जो बहुत ही सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि आशा उसी के लिए काम करती है, लेकिन उसका भुगतान इतने विलंब हो जाए ये ठीक नहीं है। जैसे पीबीआई भुगतान, ये भी साल भर लग जाते हैं। फाइलेरिया का भुगतान, पल्स पोलियो, टीबी की दवा खिलाने या कुष्ठ की दवा खिलाने पे पैसा तब मिलता है जब वो मरीज की दवा समाप्त हो जाती है। कुछ दवा 6 महीने पर समाप्त होती है, साल भर या 1.5 साल पे, उसके बाद ही आशा को पैसा मिलता है। पीएमबीवाई में भी पैसा जो मिलता है वो काफ़ी लेट मिलता है। इसके बाद है वर्तमान आशा मानदेय भुगतान प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अच्छा, ये तो हो चुका है। अन्य कार्य जिसमें आशा को कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा भी कुछ काम हैं, जैसे कन्या सुमंगला फार्म भरवाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, चुनाव के समय ड्यूटी करना। तो ये बहुत सारे आशा से काम लिए जाते हैं, तो क्यों ना इनका एक फिक्स मानदेय निर्धारित कर दिया जाए और समय से उसका भुगतान किया जाए। इससे काम की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और काम भी अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि किसी को भी पारिश्रमिक अगर समय से मिलता रहे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तमाम कारणों को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आशा को एक निश्चित मानदेय दिया जाए, जिस तरह से आंगनबाड़ी को दिया जाता है। तो ये मेरा एक सुझाव रहा है कि आशा को फिक्स मानदेय देना चाहिए। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।